बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। ख्वाब इंसानों को आने वाले वक्त के मुताल्लिक बहुत कुछ बताते हैं। उस नौजवान को भी ख्वाबों ने परेशान कर रखा था और हर आने वाले वक्त ने उसे बताया कि उसके ख्वाब भी सच्चे हैं। उसको फांसी के फंदे पे लटकने में चंद घंटे रह गए और शैतान ने उसे न सिर्फ आजाद कराने की बल्कि दुनिया की हर नेमत मिलने की यकीन दहानी करा दी थी। अब उसके पास एक रास्ता मौत के फंदे को गले लगाने का था और दूसरा शैतान की पूजा करने का। उसने कौन सा रास्ता अख्तियार किया होगा, आइए जानते हैं आज की कहानी में। एक गहरी सर्द आह बार कर बहरोज ने अपनी आंखें खोल डाली और हैरत भरी निगाहों से इन सलाखों को घूरने लगा जिन्होंने इसकी आजादी को 10-12 की कोठरी तक महदूद कर दिया था। गुजरे हुए वाकयात अब एक ख्वाब की तरह मालूम हो रहे थे। वो जिला चकवाल के एक गाँव का रहने वाला था। इसके वालिद ने इसे खानदानी दुश्मनियों से महफूज रखने के लिए शुरू से ही लाहौर के एक तलीबी अदारे में दाखिल करा दिया था और इसकी सारी जिंदगी अपने घर से दूर ही गुजरी थी। फिर एक मामूली से झगड़े ने इसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। बात यूनिवर्सिटी में चंद लड़कों से इख्तिलाफ राय से शुरू हुई और अचानक ही इसे मालूम हुआ कि इसके चारों मुखालफिन पहले से मंसूबा बंदी करके आए हुए हैं। सबके सभी असले के साथ थे और फिर इसे कुछ समझ न आई कि क्या हुआ, क्योंकि अपने दोनों दोस्तों को खून में लथपथ देखकर इसके हवास जाते रहे। जब इसके होश ठिकाने आए तो मालूम हुआ कि इसके दोनों दोस्त कत्ल हो चुके हैं और इनके कत्ल का इल्जाम खुद इसी पर है, क्योंकि इसे आला कत्ल समेत पकड़ा गया था। इसने काफी वावेला मचाया, लेकिन पुलिस इस सादा से केस को पेचीदा बनाने के मूड में न थी। इसके बाप ने बहुत बड़े वकील की खिदमत हासिल की, लेकिन अदालत में ये देखकर इस पर दीवानगी का दौरा पड़ गया कि जिन 4 लड़कों ने दर हकीकत इसके दोनों दोस्तों को कत्ल किया था वो इसके खिलाफ गवाही देने को मौजूद थे और उन्होंने बड़ी मासूम शक्ल बनाकर बयान दिया कि बहरोज ने मामूली सी तलख कलामी पर अपने दोनों दोस्तों पर फायर खोल दिया और इन चारों ने बामुश्किल भागकर अपनी जान बचाई। ये सब साजिश थी और इसके पीछे इसके खानदानी दुश्मनों का हाथ था जो अपने एक जवान का बदला इसको फांसी चढ़ाकर लेना चाहते थे। और फिर आखिरी फैसला हो गया। अदालत ने इसे कत्ल और दहशतगर्दी पर इसे मौत की सजा सुना दी। रहम की अपील भी मुस्तरद कर दी गई। इसके बाप ने इसे आखिरी मुलाकात में रोते हुए बताया कि इसके दुश्मन गाँव में लड्डू तकसीम कर रहे हैं और अब इसकी जिंदगी चंद घंटे बाकी रह गई थी। ये चंद घंटे इसको सिसक सिसक कर कोठरी में गुजारने थे। इसका MBA का आखिरी साल बाकी था जो इसने मुल्क से बाहर जाकर मुकम्मल करना था, लेकिन इसके सारे ख्वाब दरे के दरे ही रह गए और इसका रोशन मुस्तकबिल काल कोठरी में बदल गया। सोच सोच कर इसका सर दर्द कर रहा था। ये सब कुछ जरूर ख्वाब है, इसने सोचा। एक नहायत डरावना ख्वाब। ख्वाबों ने हमेशा से इसे तंग कर रखा था। मसलन वो ख्वाब में जो एक तवील अरसे से देखता चला आ रहा था और जिसमें हमेशा ही वो ये देखा करता कि वो सड़कों पर आवारा फिर रहा है, परेशानी के आलम में रोजगार की तलाश में, और इसकी जेब पैसों से खाली होती। इस ख्वाब का इसकी जिंदगी से कोई ताल्लुक भी न बनता था, क्योंकि वो एक अमीर बाप का बेटा था और इसको पैसों की प्रॉब्लम कभी भी न होती थी। लेकिन इसके बावजूद परेशान कुन ख्वाब इसे तवील अरसे से परेशान किए हुए था। अपनी तवज्जो हटाने के लिए वो दीवार में मौजूद इस चेहरे पर गौर करने लगा जिसे वो रोज ही घूरता रहता था। काल कोठरी की दीवारें किसी अनजानी दुनिया के नक्शे की सूरत में बदली हुई थी। इन पर बेशुमार तबसरे और लकीरें खिंची हुई थी। इन्हीं में वो चेहरा भी था जिसे बहरोज अपनी तहलील की पैदावार ख्याल करता था। इस चेहरे की मौजूदगी का एहसास पहली बार गैर इरादी तौर पर हुआ। फिर जू जू वो इसे घूरता गया तो तू वो चेहरा वासिया होता गया। ये चेहरा नहायत मकरूह था। बहरोज ने दिल ही दिल में इसका नाम शैतान का चेहरा
चेहरा रख दिया था। शैतान का चेहरा शुरू में तो इसे गौर करने पर ही नजर आता था, क्योंकि ये उखड़े हुए प्लस्तर और मिट्टी की सफेदी की मिली जुली अमेजिश से बना हुआ था, लेकिन अब इसे ये चेहरा गौर किए बगैर ही नजर आ जाता था। शायद इसकी वजह इसे रोजाना देखने की वजह थी। अब तो इसे इस चेहरे पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तासरात भी महसूस होते थे। जिस रोज इसके खिलाफ फैसला हुआ था, इसे महसूस हो रहा था कि इस चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट रेंग रही है। इस नफरत अंगेज मुस्कुराहट को एक बार महसूस करने के बाद काफी देर तक इसे दोबारा इसकी तरफ देखने की हिम्मत न पड़ी थी, लेकिन इसके पास वक्त गुजारने और खुद को बहलाने के लिए और कोई चीज न थी। गुजरे वाकयात इस काबिल न थे कि वो इन्हें याद करता, चनाचा वो एक बार फिर इस चेहरे को देखने पर मजबूर हो गया और आज इसे यूं महसूस हुआ कि इस मकरूह चेहरे की आंखें बड़ी शिद्दत से चमक रही है। बहरोज ने घबराकर अपनी नजरें इस पर से हटा ली, लेकिन वो ज्यादा देर नजरें हटाकर भी न रह सका। शैतानी चेहरा इसकी सोचों पर हैवी हो रहा था। वो ना चाहते हुए भी फिर इसे देखने लगा। इसी ख्याल में इसे काफी देर बाद ऊँग सी आ गई। इसने देखा कि अजीब सी मखलूक इसके सामने है। इस मखलूक की कमर इसकी तरफ थी और वो एक लंबी सी दुम लहराई हुई वाज़िया तौर पर देख सकता था। इसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे, जैसा कि जानवरों के हुआ करते हैं। वो सोचने लगा कि ये कौन सा जानवर है जो दो पाँव पर खड़ा है। इसी वक्त वो जानवर इसकी तरफ पलटा और खौफ से इसकी चीख निकल गई। इसके सामने वही शैतानी चेहरा मौजूद था जिसे रोजाना वो दीवार में देखता चला आ रहा था। गुटी गुटी सी एक चीख के साथ वो बेदार हो गया। बेदार होते ही इसकी नजरें फौरन शैतानी चेहरे की जानब मुड़ी। इसे वो चेहरा खुद पर हंसता हुआ महसूस हुआ। नफरत और बेजारी ने बहरोज को एक जंजलाहट में मुबतला कर दिया और इस चेहरे से अपनी तवज्जो हटाने के लिए वो अपनी जिंदगी के सबसे अलमनाक वाक़े को याद करने लगा। ये वाक़या नौशी के साथ इसकी मुलाकात का था। नौशी इसकी क्लास फेलो थी, बेहद स्मार्ट और चंचल लड़की थी। कई लड़के इसके चक्कर में थे, लेकिन इसकी निगाह का मरकज बहरोज ही ठहरा था और होते होते नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली। लेकिन उस वक्त वो काल कोठरी में अकेला बैठा मौत का मुंतजिर था। लेकिन नौशी बहरोज से मिलने जेल चली आई थी। बहरोज इसे पहचान ना सका। वो शौक सी लड़की बरसों की बीमार नजर आ रही थी। आंखें देर तक रोने के सबब सुर्ख हो रही थी। वो एक सख्ती की सी कैफियत में सलाखें थामे फटी फटी आंखों से इसे घूरती रही। इसका चेहरा हर किस्म के एहसास से आ रही था और इसकी हालत बता रही थी कि वो अपने आप में नहीं है। बहरोज को इससे बात करने की हिम्मत ना हुई। वो इसे तसल्ली का एक लफ्ज भी न कह सका। मशीनी अंदाज में चलती हुई आई और उसी अंदाज में वापस लौट गई। बहरोज ने एक ठंडी सांस लेकर अपनी आंखें दोबारा खोली तो शैतानी चेहरा इसका मुंह चढ़ा रहा था। इसने घबरा कर दोबारा आंखें बंद कर ली और उस परेशान कुन ख्वाब के बारे में सोचने लगा जिसने बरसों से इसकी जिंदगी अजीरन बना रखी थी। लेकिन उस वक्त इसे उस ख्वाब का तस्वर बड़ा खूबसूरत महसूस हुआ, क्योंकि मौजूदा हालात के मुकाबले में वो ख्वाब इतना परेशान किन नहीं था। वो सोचने लगा कि वो ख्वाब में एक ऐसे नौजवान का रूप क्यों धार लेता है जो आवारा सड़कों पर मटर गश्त करता रहता है और जैसे हर तरफ से धत्कार दिया जाता है। इस ख्वाब का एक अच्छा असर बहरोज पर ये पड़ा था कि वो गरीब लोगों की बड़ी इज्जत करने लगा था और अपने कई गरीब क्लास फेलोज की वो दिल खोल कर मदद कर दिया करता था। कई दफा वो ये सोचता कि शायद गरीबों के साथ इसकी हद से बड़ी हुई हमदर्दी ही है कि जिसके बाइस लाशौरी तौर पर वो खुद को भी गरीब महसूस करता है, या इसके अंदर कहीं ये ख्वाहिश छुपी हुई है कि वो अमीर खानदान का फर्द होने की बजाय किसी गरीब खानदान का फर्द होता, जिसकी ना तो किसी से दुश्मनी होती और ना ही इसे अपने खानदान से जुदा रहना पड़ता। इन्हीं ख्यालात में उलझा जाने किस वक्त वो दोबारा सो गया। अपनी चारपाई पर लेटा वो खुदकशी के मंसूबे बना रहा था। फांसी का फंदा नहीं, इससे तो बहुत अजियत होगी। नहीं, बिजली का करंट ठीक रहेगा। ओहो, लेकिन बिजली का करंट तो जला डालेगा। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। कहीं से ख्वाब आवर गोलियां मिल जाएं तो ठीक है। हाँ, यही ठीक है। वो खुश होकर उठ खड़ा हुआ। सलीम एक गरीब नौजवान था। हालात की तंगी के बाइस इसे अचानक सलीम को खैर बात कहकर मुलाजमत ढूंढनी पड़ गई थी, लेकिन न जाने क्या बात थी। अव्वल तो इसे मुलाजमत मिलती ही ना थी। अगर कहीं हाथ आड़े आ जाता तो कुछ ही दिनों बाद इसे फारिग कर दिया जाता था। अब वो मुसलसल कई दिनों से बेरोजगार था। कई माह से किराया ना अदा करने के बाइस शाम को कमरे का मालिक इसे वार्निंग देकर चला जाता। जो नौकरी इसे मिली थी वहाँ से इसे छुट्टी मिल गई थी। इसके चौड़े मुंह वाले खुशबाश बॉस ने ये कहते हुए इसे मुलाजमत से निकाल दिया कि इसे फौरी तौर पर अपना दिमागी मुआयना कराने की जरूरत है, और सलीम मुंह लटकाए दफ्तर से बाहर निकल आया था। नाकामी और मायूसी समेट कर हस्बे दस्तवार वो अपनी चारपाई पर लेट कर दीवार को घूरने लग गया और बिल आखिर
आखिर वो हतमी नतीजे पर पहुंच ही गया था। खुदकशी सिर्फ और सिर्फ खुदकशी ही इसके मसाइल का हल थी। यही सोचकर वो अपने कमरे से बाहर निकल आया था, लेकिन सामने से मालिक मकान को आता देखकर इसका मुंह लटक गया था। किराया आज शाम तक आपको मिल जाएगा, मैं बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। इसने बड़े मुखलिसाना अंदाज में इसे यकीन दहानी कराई। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा ही कर सकोगे, मालिक मकान ने तंजिया लहजे में कहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर अल्लाह ने बेपनाह टैलेंट बांट दिया है। किसी की तुम्हें पहचान लेने की देर है बस। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इसने खुश्क लहजे में जवाब दिया और साथ ही सोचा कि आज शाम के बाद इसे हमेशा के लिए इसकी बकबक से निजात मिल जाएगी। इसने मुड़कर अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। उन्होंने इसे बंद करके जाने की क्या जरूरत है? अंदर कौन सा खजाना रखा हुआ है? अगर किसी का कोई भला होता है तो जरूर चुराए मेरी चीजें, उसने सोचा। इसने बड़े मोतबाना अंदाज से मालिक मकान को सलाम किया और लंबे लंबे कदम बढ़ता हुआ बड़े बाबकार अंदाज से रुखसत हो गया। सड़क पर पहुंचने के बाद इसे ख्याल आया कि इसके पास तो इतने पैसे ही नहीं कि वो ख्वाब बाबर गोलियां खरीद सके। ओहो, एक बार फिर इसे अपना वजूद पंखे के साथ लटकता महसूस होने लगा और बिजली का करंट इसके सर से धुआं बनकर निकलने लगा। उफ, अब मैं क्या करूं? इसी धुन में वो इतना बेख्याल हो गया कि इसे सामने से आने वाली गाड़ी का भी ख्याल न रहा। हत्ता के कार ब्रेक जोरदार अंदाज में रुकती रुकती इसकी टांगों से आन टकराई। इसके जोरदार धक्के से वो उछला और सड़क पर लड़कता चला गया, लेकिन होश व हवास में था। जमीन पर पड़े पड़े इसने सुना लोग कह रहे थे गलती इसकी अपनी है। जी अचानक गाड़ी के सामने आ गया था। इन्हीं आवाजों में एक बारीक आवाज भी शामिल हो गई, कोई मेरी मदद करेगा प्लीज, इसे उठाकर मेरी गाड़ी में डाल दे ताकि मैं इसे अस्पताल पहुंचा दूं। ओह मिस साहबा, आप क्या कर रही हैं? ये भीख मंगा आपकी जान खा जाएगा, आप जल्दी से रुखसत हो जाएं। हम सब गवाह हैं कि आपका कोई कसूर नहीं है। वो खामोशी से पड़ा रहा, क्योंकि उठकर खड़ा होने में इसकी बेइज्जती थी। सब राहगीर इस पर लान तान करने और खातून ड्राइवर का साथ देने को तैयार खड़े थे। खातून इसके करीब आकर इसे गौर से देखने लगी। अरे, इसने हैरत भरे लहजे में कहा, क्या हुआ मिस साहबा? किसी ने पूछा। ओहो, ये तो मेरे अबू अजीज हैं, आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? खातून इसकी बगलों में हाथ डालकर इसे उठाने की कोशिश करती हुई बोली। अजीज का सुनकर कई लोग लपक कर आ गए और देखते ही देखते इसे गाड़ी की पिछली सीट पर लटा दिया गया और फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई। अजीज वह हैरत से सोच रहा था, मेरे अजीजों में कोई गाड़ी वाली खातून भी शामिल है और मैं इससे बेखबर हूँ। लानत है मुझ पर। इसने बंद आँखों में थोड़ी सी दराज पैदा करके अपने अजीज को देखने की कोशिश की। लड़की की पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर थी, चनाचा इसने बेखतर होकर आंखें खोल डाली और अपने अजीज को देखकर इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो बेहद खूबसूरत लड़की थी। वो सोचने लगा कि इसे वो कहाँ मिल चुका है, लेकिन इसे याद न आ सका, शायद इसलिए कि अभी वो इसका चेहरा पूरी तरह न देख सका था। और फिर अचानक लड़की ने गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देख लिया। तुम होश में आ गए सलीम? और इसने जल्दी से आंखें बंद करने का इरादा मुलतवी कर दिया। लेकिन सलीम, ये कौन सा शरीफ है? इसने सोचा और फिर इसे याद आ गया, ये तो इसका अपना ही नाम है, क्योंकि काफी अरसे से किसी ने इसे सीधे मुंह मुखातिब भी न किया था, इसलिए अपना नाम भी इसे गैर मानूस सा लग रहा था। इसने सुना लड़की कह रही थी, सलीम ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? और तब इसने पहचान लिया, नौशी ये तुम हो? नौशी इसकी क्लास फेलो थी और कॉलेज में इनकी दोस्ती मिसाल थी, लेकिन फिर इसके हालात जू जू बिगड़ते गए। इनका साथ खत्म हो गया क्योंकि इसने कॉलेज छोड़ दिया था और इसके बाद फिर आज ही इसे देख रहा था। अच्छा तो ये बात है, बड़े होशियार। और नौशी ने हंसते हुए गाड़ी रोक दी और सलीम पिछली सीट से उतरकर अगली सीट पर आकर बैठ गया। लेकिन फिर भी डॉक्टर से मुआयना कराना जरूरी है, कहीं कोई अंदरूनी चोट ना हो, नौशी ने कहा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, सलीम ने कहा, तुम बस मेरे घर के करीब ड्रॉप कर दो। लेकिन तुम अचानक गायब कहाँ हो गए थे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, हत्ता कि तुम्हारे गाँव भी गई। वहाँ से पता चला कि अपने बाप की वफात के बाद तुमने गाँव का रुख भी नहीं किया और जो थोड़ी सी जमीन थी वो मुकदमे में फंसी हुई थी और तुम्हारी तरफ से कोई कार्रवाई न होने के बाइस अदालत ने तुम्हारे रिश्तेदारों का हक तस्लीम कर लिया था। हाँ, मैं वहाँ जाकर भला क्या करता? गाँव में बस एक मेरा बाप ही था, इसके बाद मेरे लिए रह ही क्या गया था? क्या अपने बूढ़े बाप की तरह सारी जिंदगी अदालतों कचहरियों के चक्कर काटता रहता? सलीम ने बेजार लहजे में कहा। लेकिन कॉलेज के दोस्तों को इस तरह बुलाना भी तो ठीक नहीं। सलीम तुम तो बड़े बेमरबत निकले, नौशी ने कहा। तुम एक खुशहाल कराने से तलक रखती हो नौशी, और मैं ना तो अमीर हूँ और ना ही अपनी तालीम मुकम्मल कर सका हूँ। ऐसी हालत में तुमसे मिलना अजीब सा मालूम होता था। बस यही सोच कर के अच्छे दिनों का अंजाम किसी ना खुशगवार मुलाकात पे ना हो तो बेहतर है। तुम मुझे इतना घटिया समझते हो सलीम?
मुझे अंदाजा नहीं था। नौशी का मुंह बन गया। गुर्बत सोचने समझने नहीं देती। गुर्बत तो बस एहसास कमतरी का दूसरा नाम है। लीम ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया। जाने किस वक्त बहरोज की आंख लग गई थी और किस वक्त दोबारा खुली, लेकिन इसने अंदाजा लगाया कि इसकी जिंदगी का वक्त अब चंद मिनटों से ज्यादा बाकी नहीं रहा। आंख खुलते ही फिर वही शैतानी चेहरा दांत निकाले नजर आया। बहरोज ताव में आ गया। मैं तुझसे डरता नहीं हूँ समझे, इसने डांटते हुए कहा। मैं देखता हूँ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। और वो जिद में आकर निगाहें इस चेहरे पर गाड़ कर बैठ गया। शैतानी चेहरे पर तासरात तब्दील हो रहे थे। कभी वो मुस्कुराहट अख्तियार कर लेता और कभी खौफनाक, लेकिन बहरोज ने तय कर लिया था कि इस चेहरे का खौफ वो अपने ज़हन से मिटाकर ही दम लेगा। शैतानी चेहरा इसके ज़हन पर छाता चला जा रहा था। इसी ख्याल में डूबे हुए इसे ऊँघ सी आ गई और फिर इस वक्त होश आया जब किसी ने इसे पकड़कर झंझोर डाला। ऊँघ की हालत में भी इसका ज़हन शैतानी चेहरे पर ही मुतवज्जा था। आंखों के आगे से धुंध हटी तो खौफ से इसका जिस्म सुन्न होकर रह गया। वो शैतानी चेहरा मुजस्सम होकर इसके ऊपर झुका हुआ था। इसके बेदार होते ही वो तेजी से पीछे हटा और घूम कर सीधा होकर इसके सामने तानकर खड़ा हो गया और बहरोज ने फटी फटी आंखों से इसके पीछे एक दुम लहराती देखी। ये वही मखलूक थी जिसे इसने ख्वाब में देखा था, लेकिन उस वक्त वो मखलूक एक हकीकत का रूप धार कर इसके सामने खड़ी थी। ये जरूर ख्वाब है, इसने सोचा और बड़ी सख्ती से अपनी आंखें मल डाली, लेकिन शैतानी चेहरे वाली मखलूक इसके सामने मौजूद थी। और फिर इसने अपना मुंह खोला और एक लंबी जुबान वो वासिया तौर पर देख सकता था। इसने सुना वो शैतानी चेहरा कह रहा था, तुम मुझे ख्वाब समझ रहे हो लेकिन मैं एक हकीकत हूँ और डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इस कदर वो वहशियाना मखलूक की जुबान से दोस्ती का दावा सुनकर बहरोज हैरान हो गया। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? इसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर सख्त लहजे बनाने की कोशिश करते हुए कहा। क्या तुम मुझे नहीं पहचाने? मेरा तो तुम इंसानों के साथ बड़ा पुराना साथ है। वो हंसकर बोला और इसकी जुबान लपक लपक कर यूं बाहर निकली जैसे वो कोई सांप हो और इसके मुंह से बाहर आना चाहता हो। तुम जो कोई भी हो, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? बहरोज इसकी सांप जैसी जुबान को दस्त भरी नजरों से घूरता हुआ बोला, भला तुम्हारे पास मेरे लिए है ही क्या? मैं तो तुमसे अपनी पुरानी दोस्ती निभाने आया हूँ। तुम इतने दिनों से मुझे देख रहे हो, मेरा दिल चाहा कि तुम्हारी मदद करूं। शैतानी मखलूक ने कहा, तुम मेरी मदद क्या कर सकते हो? बहरोज ने दिल खड़ा कर पूछा। मौत तुमसे चंद मिनटों के फासले पर है। अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं तुम्हें यहाँ से रिहा करके पुलिस और अदालत की पहुँच से बहुत दूर निकाल ले जाऊंगा और तुम्हें इतना ताकतवर बना दूंगा कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और तुम अपने दुश्मनों से भी इंतकाम ले सकोगे। शैतानी मखलूक ने कहा, और इसके लिए तुम्हारी शर्त क्या होगी? बहरोज ने हैरत भरे लहजे में पूछा। तुम्हें अपनी रूह शैतान के हवाले करना होगी, शैतान को अपना मालिक तस्लीम करना होगा। शैतानी चेहरा अपनी बदनुमाई को बहरोज के चेहरे के करीब लाते हुए बोला। बहरोज का दिमाग चकरा गया। तो तुम शैतान हो और मदद के इवज मेरी रूह को खरीदना चाहते हो? यही बात है, शैतान ने कहा। बहरोज के दिमाग में घंटियां सी बजने लगी। एक तरफ फांसी का फंदा और दुश्मनों की ईद नजर आ रही थी और दूसरी तरफ दुश्मनों से इंतकाम और जिंदगी का पैगाम था, लेकिन इसकी कीमत बहरोज कोई इतना मजहबी आदमी ना था, लेकिन इसकी महरूमा माँ ने पहली बार इसे लाहौर रवाना करते वक्त बेशुमार दुआएं और नसीहतें की थी और इन नसीहतों में इसे एक नसीहत ये थी कि कभी शैतान के जाल में ना फंसना। अगर कभी तुम्हें शैतान बहकाए तो अल्लाह हौल वाला कुव्वत पढ़ते रहना। लेकिन इस वक्त शैतान एक खुशखबरी बना हुआ सामने खड़ा था। तुम मेरी रूह खरीद कर क्या करोगे? क्या ये जरूरी है? हाँ, ये जरूरी है। अगर मैं तुम्हारी मदद इस कदर करूँगा तो मुझे भी तो इसका कोई सिला मिलना चाहिए और वो सिला यही हो सकता है कि तुम हमेशा के लिए मेरे दोस्त बनकर रहो। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शैतान अपनी दुम लहराते हुए बोला। बहरोज का दिमाग साई साई करने लगा। शैतानी चेहरे की तरफ देखते हुए इसे हैरत सी महसूस होने लगी और आखिर वो फट पड़ा। मुझे तुम्हारी कोई बात मंजूर नहीं है। मरदूद शैतान, दफा हो जाओ यहाँ से। शैतान एक दफा पीछे हटा और फिर अपनी लंबी दुम घुमाकर वापस मुड़ा और इसके करीब आ गया। अब इसकी आंखें शोले बरसा रही थी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अभी तुम्हें हलाक कर दूंगा। इसकी सांपनुमा जुबान बहरोज के चेहरे से 1 इंच के फासले पर लपक रही थी। बहरोज ने खौफ से थूक निकलते हुए इसके मकरूर चेहरे को घूर कर देखा और फिर इस बार दीवानगी का दौरा सा पड़ गया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कमीने शैतान, तुम मुझे बहकाने आया है। दूर हो जा। लाहौल वाला
कुव्वत और इसने अपनी माँ का बताया हुआ वेट शुरू कर दिया। ये अल्फाज कानों में पड़ते ही शैतान ने एक चीख मारी। इसके चेहरे पर अजियत के ऐसे एहसार नमूदार हुए जैसे इसे हजारों कोड़े एक साथ पड़े हों, और फिर वो एक छलांग मारकर अपनी लंबी दुम समेत दीवार में गायब हो गया। उसी वक्त बहरोज के कानों से कोठरी का सलाखोंदार दरवाजा खुलने की आवाज टकराई और फिर एकदम कई सिपाही अंदर घुस आए और उन्होंने बहरोज को यूं काबू कर लिया जैसे कसाई बकरे को ज़िबा करने से पहले काबू करते हैं। लेकिन बहरोज के चेहरे पर इत्मीनान के इसरार थे। इसने आखिरी बार दीवार पर बने शैतानी चेहरे को घूर कर देखा। अब वो चेहरा मिटा मिटा और बिगड़ा हुआ महसूस होता था। सिपाही अपनी आदत के मुताबिक इसे घसीटते हुए लिए जा रहे थे, ये समझ कर के इसकी टांगों में जान खत्म हो चुकी होगी। जल्दी ही इसे इस तख्ते के ऊपर खड़ा कर दिया गया जहाँ इसकी जिंदगी का इख्तिताम होना था। इसके चेहरे पर गलाब था और इसे हिलने जुलने के लिए नाकाबिल कर दिया गया था। वो बस एक बोरी की तरह नजर आ रहा था जिसके अंदर जिंदगी मौजूद थी। और फिर तख्ता हटते ही ये बोरी हवा में मुअल्लक हो गई। इसको चंद झटके से लगे और फिर ये बोरी साकत हो गई। जलाद खामोशी से अपनी पथराई हुई नजरों से ये मंजर देख रहा था। इसके लिए इस मंजर में कोई नई बात ना थी। इसके साथ ही सलीम बेदार हो गया। जागने के कुछ देर बाद तक इसे कुछ होश ना रहा कि वो कहाँ है। गालबन वो कोई डरावना ख्वाब देख रहा था। इसने शुक्र अदा किया कि वो डरावना ख्वाब एक ख्वाब ही था। पिछली शाम को नौशी इसके घर तक छोड़ गई थी। इसके हालात को देखकर बेहद अफसोस का इजहार करते हुए इसे कुछ रकम भी दे गई थी। सलीम ने पहले तो बहुत इनकार किया, लेकिन फिर इसे याद आया कि ये रकम इसका काम आसान बना सकती है। वो हड़बड़ाकर चारपाई से उतरा और जल्दी जल्दी चारपाई के ऊपर नीचे इधर उधर हाथ मारे और जल्दी ही इसे वो शीशी मिल गई जो वो रात को खरीद कर लाया था। ये नींद की गोलियां थी, लेकिन रात को न जाने क्यों वो नौशी के साथ गुजरे वक्त को सोचता सो गया था, जिसके बायस इसका खुदकशी करने का मंसूबा तकमील को ना पहुंच सका था। लेकिन अब इसके वक्त की कोई रुकावट बाकी न थी। इसने जल्दी जल्दी शीशी को पानी से भरे एक गिलास में खाली किया और इसे अपने टूटे हुए मेज पर रखकर अपनी चारपाई के एक सिरे पर बैठकर घूरने लगा। तो ये है वो गिलास जो इसे तमाम दुश्वारियां, नाकामियों और अजीतों से निजात दिलाने वाला है। इसने अपने गिरदो पेश पर नजर डाली। गुर्बत और अफलास जैसे अल्फाज इसकी बेकसी का जाहिर करने के लिए नाकाफी थे। चंद टूटे फूटे बर्तन, कुछ किताबें, एक बदबूदार रजाई जिसके अंदर मुंह करके सोने का मतलब था दमे के मरीज को दावत देना, एक मेज जिसकी एक टांग ईंटों से तमीर की गई थी और जिसके ऊपर इसने आज इस आबे हयात का गिलास रख छोड़ा था, और दीवार ये उभरा हुआ चेहरा। हाँ, इस चेहरे को तो वो भूल ही गया जिसे वो अक्सर घूरता रहता था और जिसे दीवार के उखड़े पेंट में से इसके ख्यालात ने उबार दिया था। इसने गौर से इस चेहरे को देखा जिसे वो शैतानी चेहरा कहता था और जो बाज़ औक़ात इसके ख्वाबों में भी डर आता था। आज वो चेहरा इसे अपना मजाक उड़ाता हुआ महसूस हो रहा था। इसने लापरवाही से सोचा मालिक मकान पर क्या गुजरेगी जब वो इसे सुकून और आराम से सोता पाएगा। यकीनन अपना सर पीट लेगा क्योंकि पुलिस लाजमन इसे तंग करेगी। गिलास उठाकर इसने गौर से इसे देखा। खुदा हाफिज, ऐ दुनिया, मैं तुमसे कुछ नहीं लेकर जा रहा, तुम्हें इस बात पर खुश होना चाहिए, इसने जेरे लब कहा। इससे पहले कि वो इसे मुंह से लगाता दरवाजे पर किसी ने दस्तक दे डाली। सलीम बेसार होकर बोला, ये कौन बेवकत आन टपका? जरूर मालिक मकान होगा, उसका बख्त को सुबह सवेरे भी चैन नहीं है। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए वो बड़बड़ाया, अभी किसी तरह टल जाए तो फिर याद करेगा मुझे। लेकिन दरवाजे को खोलते ही इसके होश उड़ गए। नौशी मुस्कुराती हुई अंदर घुसती चली आई थी। मैं दफ्तर जा रही थी, सोचा तुम्हें देखती चलूं, कल वाली चोटें अब दर्द तो नहीं कर रही? नौशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सलीम ने डूबे डूबे लहजे में कहा, जनाब मैं ये देखने आई हूँ कि आप जागे हैं या नहीं। नौशी ने चमक कर कहा और फिर मेज पर पड़ी खाली बोतल को देखकर चौंकी। ओहो, मगर जनाब को जाग कैसे आएगी? नींद की गोलियां खाकर सोते हैं। इसने खाली शीशी को देखा और फिर गिलास को जिसका पानी गोलियां गुलने के बाद धुंधला हो रहा था। सलीम दूसरी तरफ देखने लगा। ये क्या सलीम? नौशी का लहजा एकदम संजीदा हो गया। तुम, ओ माय गॉड, ये तुम क्या करने लगे थे? सलीम ने मुजरिमों की तरह सर झुका लिया। दोनों सलीम कभी ऐसी हमाकत का सोचना भी नहीं। नौशी ने गिलास का पानी फर्श पर गिराते हुए कहा, और इस कबाड़ खाने से निकल चलो अभी, और इसी वक्त मेरा ख्याल है कि यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम साथ ले जाना चाहोगे। मैंने डैडी से बात कर ली है, वो तुम्हें पहले से जानते हैं और वो इस बात पे रजामंद हैं कि
तुम्हें अपने कारोबार में शामिल कर लिया जाए। सलीम ने फटी फटी निगाहों से इसकी तरफ देखा। क्या जिंदगी एकदम इतनी आसान भी हो सकती है? इसने हैरत से सोचा, क्योंकि ये ना सिर्फ एक काबिल नौजवान बल्कि इनकी बेटी की भी जिंदगी का सवाल है। नौशी ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं तुम्हें अब यहाँ अकेला छोड़कर ना जाऊंगी, क्योंकि तुम फिर किसी वक्त भटक सकते हो, लिहाजा अभी तैयार होकर मेरे साथ चलो। नौशी सलीम सिर्फ इतना ही कह सका और इसकी आंखें भीगने लगी। अरे अरे ये क्या ना भाई, मुझे तो रोते बच्चों को चुप करवाना भी नहीं आता, ये नहीं चलेगा, नौशी ने घबरा कर कहा। सलीम रोते रोते हंस पड़ा। अच्छा मैं तैयार होता हूँ, ये कहकर वो बाथरूम में घुस गया, जिसका दरवाजा एक पर्दे पर मुश्तमिल था। नौशी मुस्कुराहट पड़ी। इसे सलीम की आदत का अच्छी तरह इल्म था और वो जानती थी कि कुछ ही देर बाद ये एहसास आदमी सब कुछ भूल चुका होगा, और यही तो वो बात थी जिसके बायस वो इसे चाहती थी। इसे बाथरूम से सलीम की आवाज सुनाई दी। जानती हूँ आज मैंने ख्वाब में क्या देखा? भला क्या देखा? नौशी ने अपनी आवाज में हैरत पैदा करते हुए कहा। हालांकि इसे बखूबी इल्म था कि सलीम के ख्वाब हैरत खेज और नाकाबिल यकीन होते हैं। मैंने देखा कि मैं जेल में हूँ, मेरा नाम बहरोज है और मुझे फांसी होने वाली है। पानी गिरने के शोर के दरमियान सलीम ने ऊंची आवाज से बताया। अच्छा फिर क्या हुआ? नौशी हाथ में पकड़े हुए अखबार पर नजरें दौड़ाती हुई बोली। फिर शैतान भी आ गया, इसने मुझे बहकाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मैंने इसे ला हौल वला कुव्वत पढ़कर भगा दिया, सलीम ने खुशी से चहकते हुए बताया। नौशी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। इसे ऐसे ही किसी ख्वाब के सुनने की उम्मीद थी। अच्छा फिर क्या हुआ? इसने पूछा। फिर क्या होना था? जलाद ने तख्ता खींचा और मैं हवा में लटक गया, लेकिन मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि उसी वक्त मेरी आँख खुल गई थी। सलीम ने कहा। भयानक कत्ल के मुजरिम बहरोज को आज फांसी दे दी गई। ये बात काबिल जिक्र है कि मुजरिम बहरोज की मुगद्दर एक रात पहले दिमाग की रग फट जाने के बायस वफात पा गई थी। नौशी ने इधर उधर देखा। सलीम अभी बाथरूम से बाहर न आया था। नौशी ने अखबार को रोल किया और कमरे से बाहर फेंक दिया। इसी वक्त सलीम बाथरूम से बाहर निकला। मैं तैयार हूँ नौशी, जहाँ दिल चाहे ले चलो। सलीम ने हंसकर कहा, आओ अब चलते हैं।